हेलो दोस्तों, साई क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो कल जैसे कि आप लोग कोशिका के बारे में देखेंगे, कोशिका का जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, मरे हुए कोशिका का खोज किसने किया था। तो आज इसके अंदर का पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सेल और कोशिका। चलिए कोशिका यानी कोशिका झिल्ली और सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। इसको देखिए एक संरचना बना देते हैं, झिल्ली। देखिए हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये दोनों झिल्ली जो पादप में और जंतु में पाए जाते हैं। यानी पादप में पेड़ पौधे में पाए जाते हैं और जंतु में से घोड़ा बकरी मुर्गा मुर्गी जैसे हम जो चल देंगे, देखिए लोग चल रहे हैं, हम चलेंगे तो पाए जाते हैं। और जैसे पेड़ पौधे जो एक लगे रहेंगे हिल डुल करेंगे, ऐसा हिल डुल करेंगे पेड़ पौधा, और दोनों में पाए जाते हैं। और एक प्रोटीन का बना होता है, एक प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, यानी झिल्ली जो है कोशिका के सभी अंग उसी में रहते हैं। तो और देख दूसरा कोशिका भित्ति सेल वाल, इसको सेल वाल कहते हैं। ये ओनली पादप में पाए जाते हैं, यानी खाली प्लांट में पाए जाते हैं। और ये सेलुलोज का बना होता है, यानी सेलुलोज का बना होता है। और सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। देखिए ऊपर से यही है। हाँ, क्योंकि हम लोग तो कपड़ा से शरीर ढक लेते हैं, जानवर सब बाल से। और ये सब जो सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, ऊपर से झिल्ली रहता है, तो सिर्फ पादप में पाया जाता है। यानी कोशिका भित्ति सेल वाल सिर्फ पादप में पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि सेल वाल कहाँ पाए जाते हैं, तो पादप में पाए जाते हैं। फिर तीसरा क्या, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का हिंदी में होता है सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। अल्टमैन कभी कभी खोजकर्ता पूछ देता है, तो माइटोकांड्रिया का खोजकर्ता किसने किया था, तो अल्टमैन, खोजकर्ता अल्टमैन जी हैं। और श्वसन, श्वसन में जैसे माइटोकांड्रिया देखिए यहाँ से बता रहे हैं हम। चलिए ये हम लिख दे रहे हैं, आप लोग जान जाएगा माइटोकांड्रिया। और एक क्रस्ट, क्रस्ट नाम के साइकिल चक्र चलता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले आता है और माइटोकांड्रिया को देता है। यहाँ चक्र चलता है, क्रिस्टल चक्र चलता है। और 38 एटीपी बन के 38 एटीपी जब बन जाता है तो एक ग्लूकोज होता है। 38 एटीपी का एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज ऊर्जा पावर देता है। तो कहीं क्वेश्चन बनता है कि पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकांड्रिया को। पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकांड्रिया को। और ऊर्जा गिरी किसको कहते हैं, माइटोकांड्रिया को। शक्ति गिरी माइटोकांड्रिया को, सब माइटोकांड्रिया को। और एक दीवार भी होता है, क्रिस्टली दीवार कहते हैं उसको, आंतरिक दीवार होता है, क्रिस्टली कहते हैं। चलिए गाल्जी बॉडी को क्या करेंगे, अब गाल्जी बॉडी को देखते हैं। परिवहन करता है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो हमारा इस समय वर्क क्या कर रहा है, जीव है, यही वर्क कर रहा है हमका। तो जीव एक समय आएगा थक जाएगा, 1 घंटा बोल देंगे थक जाएगा। तो परिवहन का काम करता है, जहां से प्रोटीन कम रहता है वहां से उठा के, वही पूरा यहाँ से उठा के इसको खिखोर के बिटोर के ला देता है, जीव में देगा। तो यानी इसलिए पूरा शरीर थकता है, तो एक ही बार थकता है, ये नहीं कि कभी हाथ थक जाएगा हाथ उठवा नहीं करेगा, पैर थक जाएगा पैर चलवा नहीं करेगा, ये सब नहीं होता है। ये परिवहन का काम करता है, जहां से प्रोटीन कम रहेगा वहां से लाके जहां ज्यादा जरूरत रहेगा वहीं देगा। तो और ये रासायनिक वैक्यूल्स होता है, राजधानी वैक्यूल्स, जल संगठन। हमारे शरीर में 65% जल है। तो आप लोग कहेंगे कि 1 कुंटल, मान लीजिए 1 कुंटल का कोई आदमी है 100 किलो का, तो कहेंगे 65 किलो पानी है। नहीं, 65 किलो पानी नहीं है, उसको सेल में पानी होता है। जो 1-2 लीटर पानी पीते हैं वही पानी रहता है, बाकी सब उसके सेल में रहता है, कोशिका में रहता है। तो ये जल संगठन होता है, संग्रह, जल संग्रह। और गाल्जी बॉडी को जी से और वैक्यूम इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए एक बार और देखते हैं। ये सब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख चुके होंगे। थैंक यू।